आज विद्यादायिनी कोचिंग सेंटर नेउरा में मेगा क्विज का आयोजन कक्षा 10वीं के छात्र छात्राओं के लिए आयोजित किया गया। अलग अलग हुए क्विज में छात्र और छात्राएं के 4 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें छात्रों में बादल टीम विजेता, यंग बिहार उप विजेता और छात्राओं में तरंग टीम विजेता और अंबेडकर टीम उपविजेता रहे। विजेता टीम को 1,500 रुपये और उपविजेता टीम को 1,000 रुपये नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। क्विज में अतिथि के रूप में शिक्षाविद रामनरेश प्रसाद, बीरेंद्र सिंह, जन्मजय कुमार, सूर्यदयाल राय और पंचायत समिति सदस्य सागर कुमार उपस्थित रहे। कोचिंग के निदेशक विष्णुदयाल सर ने कहा कि इस तरह का क्विज छात्रों को आगे की तैयारी हेतु मानसिक रूप से मजबूत करता है। खासकर 10वीं के छात्रों को बोर्ड परीक्षा के तैयारी में बहुत सहायक होता है। चलिए आया है भाई, क्वेश्चन है ट्रिगोमेट्री से साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री का मान क्या होगा। साइन 1/2, 1, √3/2 या 0। 1 सर। क्या बात है, क्या बात है। हम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। 1, 2, 3 या 4। प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 3। चलिए आप बोलिए। 2 सही जवाब। हमारे जन्मजय जी के द्वारा ये मेडल दिया जा रहा है विद्यार्थी को हौसला अफजाई करने के लिए। हाथ में लगना चाहिए। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था अमेरिका, जर्मनी, जापान या इंग्लैंड। 20 अंक। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था अमेरिका, जर्मनी, जापान या इंग्लैंड। 30 सेकंड। जर्मनी। ताली ताली, सही जवाब। गुलामी प्रथा का प्रचलन किस देश में था। भारत, चीन, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। गुलामी अंबेडकर साहब का। गोलघर का निर्माण कब हुआ। 1757, 1764, 1786 और 1857। 1786। बिल्कुल सही जवाब। सासाराम नगर का विकास कब हुआ। मध्य युग में, प्राचीन युग में, आधुनिक युग में, इनमें से कोई नहीं। आधुनिक युग में। आधुनिक युग बिल्कुल गलत जवाब। बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है, क्या बात है। 1,000 रुपये का ये इनामी राशि इनको दिया जा रहा। ताली इनके लिए हो जाए। 1500 रुपये का साथ में। आइए इधर 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 आइए। चलिए भाई, हम भी हो जाते हैं। क्या करना चाहोगे। बहुत उदार देख रहे हैं, क्या बात। मैं तो सबसे पहले अपने सर को धन्यवाद करना चाहूंगी और जितने भी अतिथिगण आए हैं उन लोग सबका। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम मेगा क्विज प्रतियोगिता में भाग लिए और सेकंड टॉपर आए, पर थोड़ी सी चूक हो गई थी, इसके वजह से थोड़ा पीछे रह गए। कहाँ चूक हो गए, क्या आपको लगता है कहाँ चूक गए। संस्कृत में और एक मैथ में। मैं तरंग टीम, उनसे हम जानेंगे। कैसा लग रहा है विजेता बनकर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आपने इतना समय हम लोगों के कोचिंग संस्था के लिए निकाला और मैं विजेता बनी हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है। मेरे विजेता बनने में मेरे दोनों सहपाठी का भी मतलब बहुत अच्छा योगदान रहा है। सफल नहीं हो पाई टीम, उसके लिए क्या कहना चाहिए। जो सफल नहीं हो पाई टीम, उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि नाराज ना हो, अभी और आगे बाकी है कंपटीशन। सेकंड टॉपर गुड़िया कुमारी जो 2025 के एग्जाम में सेकंड टॉपर आए थे विद्यादायिनी कोचिंग सेंटर में। क्या कहेंगे गुड़िया, कैसा लगा था सेकंड टॉपर बनकर। सबसे पहले तो सर को धन्यवाद, क्योंकि वो मतलब इस प्रतियोगिता में हमको सम्मिलित किए। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब इस पल को, इस क्षण को देखकर हमें अपनी याद आने लगी, क्योंकि हम पिछले बार मतलब हम लोग को भी सर ऐसा क्विज किए थे जिसमें मैं
मतलब नहीं विजेता बन पाई, लेकिन हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और रही बात जो टीम जीता तो उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो अम्बेडकर टीम था वो मेरे ख्याल से जीतता, लेकिन वो जो है मतलब सब अच्छा खेली, लेकिन बोनस जो है ना ये इस टीम को मिल गया, क्या नाम है, तरंग टीम को, तो वो बोनस से जीती है। मेरे ख्याल से जीतना उसको चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप पूरा विद्यादानी कोचिंग सेंटर में टॉप आए, क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस क्विज कंपटीशन में आमंत्रित किया। और यहाँ पे मतलब ये बहुत दिन बाद मैं यहाँ पे आई हूँ और मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी मिल रही है। और यहाँ पे जो कंपटीशन हो रहा है ऐसा मतलब कहीं पे देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पे मतलब कि चारों जो टीम थे वो लोग बहुत ही अच्छा खेले थे, और जो टीम विजेता हुई है उसे मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने मतलब पूरे दिल से मेहनत लगन से अपना मतलब मुकाम हासिल किया। और जो भी टीम मतलब हार चुके हैं उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बार हम लोगों को कुछ न कुछ नई बातें सीखने को जरूर मिलती है। क्या संदेश देना चाहेंगे विद्यादानी कोचिंग सेंटर के छात्र छात्राओं को? आप टॉपर हैं, कैसे टॉपर बना जाए? उन्हें बस यही कहना चाहूंगी कि एक जो डर होता है ना मन से कि मतलब हम पता नहीं एग्जाम में क्या होगा, कैसे लिखेंगे, याद होगा या नहीं, ये सब जो पहले डर है इसको मन से निकाल देना चाहिए। मतलब एक खुद से बोलना चाहिए कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकती हूँ। किसी से मतलब खुद को कम नहीं समझना चाहिए। तो इस उद्देश्य से मतलब खुद में और मेहनत लगन थोड़ा जगाए तो उससे वो हासिल कर सकती है अपने मुकाम को। अच्छा, तो आपका क्या सपना है? आप क्या बनना चाहते हैं? मैं तो बीपीएससी ऑफिसर ही बनना चाहती हूँ अभी। हाँ, चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ एक सर हैं जो अभिभावक भी कह सकते हैं। क्या सर, आप तो बॉयज और गर्ल्स दोनों का कंपटीशन में आते हैं, आपको क्या लगा बेहतर कौन कर रहे हैं, बॉयज या गर्ल्स? सर इसकी तुलना तो हम समझते हैं कि जितने भी यहाँ पे बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए थे तो हम न कह सकते हैं कि बॉयज आगे था न गर्ल्स आगे था। जो भी था खुदा की कसम लाजवाब था। वाह वाह, चाहे बॉय हो या गर्ल हो। और ये इसलिए हो पाया क्योंकि वो विद्यादायिनी का स्टूडेंट था, विद्यादायिनी के छात्र छात्रा था, इसलिए ऐसा हो पाया। और हमें सामर्थ्य नहीं है एट प्रेजेंट कि हम बालक को कहूँ आगे या बालिका को कहूँ। पंचायत समिति सदस्य स्थानीय सागर जी हैं, उससे हम जानेंगे। क्या कहेंगे सागर जी? आप तो इस विद्यालय के कोचिंग सेंटर के छात्र भी रहे हैं। विष्णुदयाल सर में सर क्या है कि वो लगातार यहाँ से टॉपर सर का पढ़ाने का जो शैली है वही खास है और वही सर को खास बना रहा है। अब सोच लीजिए 18 साल पहले मैं मैट्रिक पास किया हूँ, उससे पहले से सर पढ़ा रहे हैं और कंटिन्यू इस क्षेत्र में ऑलमोस्ट 25-30 साल से सर पढ़ा रहे हैं। और इस क्षेत्र में मतलब सर का कोई दूसरा है नहीं विकल्प, सर ही एकमात्र विकल्प हैं और सर ही एक बेहतर विकल्प हैं। इसलिए बच्चे सर के पास आते भी हैं और सर बच्चों को लगन से पढ़ाते हैं, खेल खेल में पढ़ाते हैं, ट्रिक से पढ़ाते हैं और उसमें हर साल सर का बच्चे का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। और सर बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को ट्रीट करते हैं, समय देते हैं बच्चों पे, एक एक बच्चों पे समय देते हैं। जो कमजोर बच्चे हैं उस पर विशेष रूप से सर ध्यान देते हैं। गरीब बच्चों को सर मुफ्त में भी पढ़ाते हैं। अब हमारे साथ हैं विद्यादानी कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर विष्णुदयाल सर, जिन्होंने अपने शिक्षा के माध्यम से एक से एक नायाब हीरे तैयार किए हैं जो हर एक क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। तो हम सीधे विष्णुदयाल सर से जानेंगे कि आखिर क्या राज है जो लगातार अपने कोचिंग सेंटर से सफल छात्रों दे रहे हैं। क्या कहेंगे सर, इतना जो आपका सफल छात्र है, आप लगातार अपने कोचिंग से देते रहे, टॉपर देते रहे। इस बार भी पीयू कुमारी कुछ नंबर से पिछड़ गए तो बिहार में टॉपर रहते, क्या राज है इसका? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया सर। सबसे पहले तो उम्मीद फाउंडेशन, तो आप यहाँ सबसे पहले आपको मैं शुक्रगुजार हूँ, निश्चित तौर पे ऋणी रहूंगा कि आपने यहाँ पर आकर के पूरा बहुमूल्य समय देते हैं और कवरेज करते हैं विद्यार्थियों को, आप खास कर स्पेंड करते हैं इनके विचारों को, हमारे विचारों को, इसके धन्यवाद। और आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया हमसे कि क्या राज है। राज कुछ नहीं है सर, राज छोटी सी है कि आप कोई भी इंसान किसी भी क्षेत्र में अगर अपना 100% दे, ईमानदारी से
100% दे तो निश्चित तौर पर सफलता कदम चूमती है। और यही मेरा राज है कि मैं विद्यार्थियों को अपना जो मेरा पेशा है, प्रोफेशन है, इसको प्रोफेशन नहीं समझता, इसको मैं पूजा समझता हूं। मेरा कर्म ही पूजा है, इसको पूजा समझ के पढ़ाता हूं। कि मेरे पास खास करके बिहार बोर्ड के बच्चे पढ़ने आते हैं, गरीब के बच्चे पढ़ने आते हैं, मजदूर बच्चा पढ़ने आते हैं। तो मैं भी मजदूर का बेटा हूं, तो मैं समझता हूं अपने मजदूर का जो बेटा होता है उसको कशिश को, उसके दर्द को मैं समझता हूं। और मैंने जब से शुरुआत किया हूं मैं कोशिश करता रहा हूं कि अपना 100% दूं। और तब तो कि पढ़ाना एक कला है सर। डे बाय डे मैं आप ही लोग से, समाज के लोगों से, जो कमजोर विद्यार्थी मेरे पास आए उनसे जब कैसे उसको मैं समझा पाऊं, ये धीरे धीरे अपने इजाद किया माइंड में। और एक हंसा खिला के पढ़ाने का जो मैं तजुर्बा ये खासकर अपने में लाया, ये मेरा खास करके एक राज की बात है। कि मैं देख रहे हैं कि हमारे पास लोग कहते हैं कि फास्ट डिवीजन की फैक्ट्री लोग कहे हैं। और निश्चित तौर पे पीहू कुमारी बिहार में टॉप भी किए। पीहू कुमारी 5-6 नंबर से चूक गई। और ऐसा नहीं कि जो टॉप किया है 4-5 नंबर से लगे तो टॉपर नहीं है, तब तो है कि निश्चित तौर पे बिहार टॉप होना अलग बात है। तो यही मेरा राज है। और थैंक यू। जो सर छात्र सफल हुए और जो असफल हो गए क्विज प्रतियोगिता में, जो आज का आपका क्विज, उनके लिए क्या संदेश है? देखिए सर, किसी भी क्षेत्र में या किसी भी खेल प्रतियोगिता हो, कबड्डी हो या संगीत, किसी भी क्षेत्र में जब वहां कंपटीशन होता है तो सबसे पहले आपको नर्वस सिस्टम पर काबू करना होता है। आप कमिटमेंट 3 गो, एक टीम में 3 से 10 थे, आपस में कमिटमेंट और तीनों का कंट्रीब्यूशन जो था, कोऑर्डिनेशन जो था, वो जिस पर अच्छा हुआ हो। हालांकि जो विद्यार्थी पढ़े हैं ना, जो टॉप किया रियल में पसीना बहाया है, जो सेकंड थर्ड वो भी अच्छे थे, लेकिन कोऑर्डिनेशन उन लोग नहीं हो पाया। और निश्चित तौर पे उन्होंने पसीना बहाया है किसके प्रति, जिसके कारण उन लोग पिछड़ गए। लेकिन अच्छे विद्यार्थी थे, निश्चित तौर पर यहाँ से उनको लेसन मिला होगा, ठोकर से इंसान चलना सीखता है। तो अच्छे करेंगे निश्चित तौर पर। और यही राज था, ये लोगों ने जागा है। मैं देखा हूं कि ये जो खास करके क्या नाम आपका, शिवानी कुमारी की यहाँ पर आती थी पढ़ने, गुरुवार से आती है। मनोज सर, हमारे परम आदरणीय मनोज सर की भतीजी है दोनों, ये प्रियंका कुमारी है। यहाँ जो पढ़ाई होता था, पढ़ने के बाद दिन भर यहीं रह करके पढ़ती थी और शाम इस समझाती थी पढ़कर। तो परिश्रम बेकार कभी नहीं जाता है। तो यही परिश्रम का फल मिला इनको। और बस यही राज था।